नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब। चाल समय दूरी की ये सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पहुंच चुके लेक्चर नंबर 5 की तरफ। पहले लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से चीजें हमने शॉर्टकट के साथ पढ़ाई, आपको कुछ क्वेश्चन को के साथ प्रैक्टिस कराते हुए चाल समय दूरी के 2 लेक्चर कराए, फिर रेलगाड़ी वाले प्रश्न चल रहे। थोड़े दिन बाद हम लोग नाव धारा वाले प्रश्न करेंगे। एक ही फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय पूरा निपटा देंगे। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, उसमें एक ही फार्मूला होता है प्रायिकता बराबर संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा एवरेज, एक ही फार्मूला होता है औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैसे इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय पूरे 5 चैप्टर निपटाते। कौन कौन से? सर्कुलर मोशन, नाव धारा, और उसके बाद में आपका हो गया ट्रेन वाले प्रश्न हो गए, चाल समय दूरी वाले हो गए, और रेस वाले दौड़ वाले प्रश्न हो गए, है ना। तो आज लेक्चर नंबर 5 की चर्चा करेंगे। और जैसा कि सामने लिखा रेलगाड़ी वाले प्रश्न आज हमको उड़ाने हैं। इसके पहले के लेक्चर आपने देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से विजिट कीजिए। कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे इसके पहले लेक्चर आपने देखा होगा ढंग से, तो हम लोग 10 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज हम लोग 11 नंबर से क्वेश्चन आगे करेंगे। समझने का प्रयास करना है एक एक चीज को। पहला प्रश्न पढ़ो और करने का प्रयास करो। पिछले कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे तो बहुत ही आसानी से करेंगे। कह रहा है 110 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेन। अब ध्यान से समझो, एक ट्रेन आपकी ये मान ली हमने, ठीक, ऐसे रफली, और एक ट्रेन हमने आपकी ये मान ली। ये 2 ट्रेन है। पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है? 110 मीटर, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 140 मीटर। अब ये ना सोचना ये कैसी ट्रेन है, मैथमेटिक्स वाले सब ऐसे ही फिगर बनाते हैं, है ना। 2 ट्रेनें पी और क्यू, इस ट्रेन का नाम पी रखा गया, इस ट्रेन का नाम क्यू। कर विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर चल रहे। विपरीत दिशाओं का मतलब ये अगर इधर आ रही है तो ये इधर आ रहा है। विपरीत दिशाओं का मतलब होता है एक दूसरे की ओर। कभी ये भी बोल सकता है कि एक दूसरे की ओर आ रही है, और कभी ये भी बोल सकता है कि विपरीत दिशाओं में चल रही है। इतनी बात समझ गए। अच्छा, फिर कह रहा है पहली ट्रेन जो पी है उसकी चाल जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हर एक चीज को पहले आप लिख लीजिए। इसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल इधर दी गई कितनी? दूसरे ट्रेन क्यू को पार करने में कितना समय लगेगी? क्यू की चाल, इसकी आपको चाल ही निकालनी है भाई साहब। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट, पिछले क्वेश्चन भी जबरदस्त थे, ये भी एसएससी सीपीओ में। कह रहा पी की यदि चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन क्यू की चाल ज्ञात कीजिए। देखो एक ही फार्मूला, हमने क्या कहा था, एक ही फार्मूला लगता है क्या? चाल बराबर, बोलो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको क्या निकालना है? चाल। तो देखो पहले की चाल दी गई है 70, दूसरे की चाल हम लोगों ने v मान लो या x मान लो। अच्छा, दूरी जब एक दूसरे की ओर ट्रेनें आती है, शुरू से हम बताते हैं दोनों की चाल को या दोनों की लंबाई को जोड़ दो। तो 110 और 140 कितना हो जाएगा? तो यहाँ 110 कर दो, यहाँ 140 कर दो, और नीचे समय कितना दिया गया? 5। बस एक गलती एग्जाम में अक्सर होती, वो नहीं करनी है। ये दी गई थी आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। अब एक बात बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी चाल, और दूसरे ट्रेन की भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्यों ना इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 कर दे। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? आ जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा 70 + x बराबर 140 और 110, ये हो जाएगा 250 इंटू 18, और बट्टे हो जाएगा 5 पंजे 25। 25 से इसको काटोगे तो 18 दाम कितना हो जाएगा? 180, और 70 उधर ले जा घटा दोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 110। तो ऑप्शन कोई आपको 110 दिख रहा है? 110, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझो, हमने क्या कहा, एक ही फार्मूला लगता है चाल बराबर दूरी बटे समय। जब भी ट्रेनें एक दूसरे की ओर आए तो हमेशा चाल को भी जोड़ देंगे, दूरियों को भी जोड़ देंगे। तो 110 140 250 हो गया। उसके बाद 70 + x, एक की चाल दी गई थी किलोमीटर प्रति घंटा में, दूसरे की निकालनी तो x मान लो, या यहाँ पर भी लिखा था भी मान सकते हो। चाल बराबर दूरी बटे समय, गुणा भाग करना थोड़ा सा तेज आना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। सारे प्रश्न जबरदस्त हैं, बड़ा ढूंढ ढूंढ के आपके लिए सिलेक्ट करके लाए जाते हैं। ये आईसीएमआर मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी जो रेलगाड़ी यानी ट्रेन की जो लंबाई दी गई है वो कितना दी गई है? 220। फिर कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी स्पीड जो दी गई है वो दी गई भाई साहब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये थी मीटर, ठीक। कह रहा है और विपरीत दिशा में आ रही है, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, और विपरीत दिशा में आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी। दूसरी ट्रेन, ये T1 मान लो, दूसरी ट्रेन यानी T2, उसकी लंबाई कितनी दी गई है?
230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार चल जाती है, यानी दोनों ये जब एक दूसरे को पार करती तो टोटल समय लगता है 9 सेकंड। ठीक, 9 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी अभी जैसा आपने प्रश्न किया था सेम टू सेम क्वेश्चन, यहाँ पर बस उसने नामकरण कर दिया था पी और क्यू। एक की चाल दी गई थी, समय दिया गया था, दूसरे की चाल पूछ ली, तो वही काम तो भाई सब यहाँ करना है। हर एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के सिलेक्ट किया गया है। इस बार हमको फिर से बतानी है चाल। तो हमने क्या बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय। और जब भी ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आए तो अपना बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, एक की चाल आपको दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की x मान लो, दोनों को जोड़ दो तो एक थी 220 की और एक थी 230 की, और नीचे समय कितना लग रहा है इनको, 9 सेकेंड। अच्छा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लो। अब क्या करेंगे, 230 220 ये हो जाएगा 2 2 4 450 हो जाएगा, इंटू 18 हो जाएगा, बटे 9 पंचे हो जाएगा 45। 45 से इसको काटोगे 10 बार में, 18 दाम कितना हो जाएगा 180। यहाँ तक समझ में आई बात। अगर एक की 72 है तो 72 उधर ले जाकर घटा दोगे तो आंसर जो आपका आने वाला है, यानी दूसरी ट्रेन की चाल 180 में भाई साहब आपको 72 घटाना है। तो जैसे ही 72 घटाओगे बचेगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आए, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक की चाल दी जाएगी दूसरे की मान लो। बस एक गलती स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं, क्या, यहाँ पर मीटर नीचे सेकेंड, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो तो 18/5 जो आप कॉन्सेप्ट सीखो। क्लियर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। आगे प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 140 और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां। पहली जो ट्रेन है T1 उसकी लंबाई 140 मीटर है, दूसरी जो ट्रेन है T2 उसकी लंबाई 120 मीटर है। ठीक, फिर कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितना गजब का क्वेश्चन है। पहले की स्पीड आपको दी गई है, यानी यहाँ पर चाल भी आपको दिया गया, तो S1 मान लो, यानी पहले की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 मान लो दूसरे की है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, बस आपको दिशा देखनी। कह रहा है एक ही दिशा में चलना है। जब एक ही दिशा में चले यानी एक के पीछे एक जा रही है, विपरीत दिशाओं में हम क्या कहते जोड़ देते हैं, और एक के पीछे या एक ही दिशा में जाएंगे तो घटा देंगे। फार्मूला वही आपका बेसिक लगने वाला है, जबरदस्त। क्या होता है, चाल बराबर, बोलो, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब चाल बराबर भाई साहब दूरी बटे समय होता है, हमने आपको क्या सिखाया, जब एक ही दिशा में जाएं, एक ही दिशा में जाए तो चालों को घटा देते हैं, विपरीत दिशा में जाए तो चालों को जोड़ देते हैं। चाल में ये नियम लगता है हमेशा। फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। एक की चाल थी 78 और एक की थी 60। ठीक, बराबर दूरी कितनी है, एक ट्रेन 140 की। गलती ये मत कर देना कि ट्रेनों को भी घटा दिया, यहाँ जुड़ेगी और समय आपको निकालना। देखो ये था 78 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलोगे मीटर प्रति सेकेंड में तो क्या कर दोगे 5/18। तो 5/18 इंटू 78 में 60 कम करोगे ये भी 18, इधर दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 260/t। यहाँ पर 18 से 18 काट दोगे, 5 से इसको काटोगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, 5 पंचे 25, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो आपको 52 सेकेंड में ये पार कर जाएंगी ट्रेनें। तो ऑप्शन को दिया गया है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लो, जब ट्रेनें एक दूसरे की ओर आए तो चाल को जोड़ते हैं, जब एक के पीछे एक जाए या एक ही दिशा में जाए तो चालों को घटाते हैं। फार्मूला वही आपका शुरू से चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को घटा दिया क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही थी, बाकी जोड़ के गुणा भाग करके कैलकुलेशन 52 सेकेंड आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो, ढंग से करने का प्रयास करो। क्या लिखा हुआ है, लिखा है दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में। हमने क्या बोला, जब भी एक ही दिशा में जाए, यानी ये भी इधर जा रही है ये भी इधर जा रही है, जब भी एक ही दिशा में ट्रेनें चलती हैं, एक दी गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर भाई साहब जो चालें दी गई हैं, एक दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दोनों की चाल दी गई है, चल रही है। कह रहे ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। तब ये ट्रेन है जो एक दूसरे का मतलब हो गया पीछे वाली ट्रेन, इसको आगे वाली को 3 मिनट में पार कर जाती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, पहली जो ट्रेन है T1 उसका मान दिया गया है
230 मीटर। तो कह रहा है दूसरी ट्रेन की लंबाई x मान लो। ठीक, x से बहुत गहरा संबंध रहता है सभी लोगों का, समझ रहे हो ना, x से गहरा संबंध रहता है, इसी वजह से मैथमेटिक्स में सभी लोग x मानते हैं। परेशान नहीं होना है। फिर भी आते हैं वापस क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब कुछ लोग अपना एक्स में ही दिमाग लगाए हैं। भाई साहब, एक्स में दिमाग ना लगाओ, वाई जेड में लगाओगे तो कुछ जीवन में बन जाओगे। एक्स के चक्कर में दुनिया बर्बाद होगी, है ना। फिलहाल में क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो, 1 की 90, 1 की 80, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटा देंगे, तो 90 माइनस 80 कर दोगे। अच्छा, दूरी एक की दी गई है 230 और दूसरे की आपने एक्स मान ली। और कितना समय लगता है इनको, 3 मिनट। तो मिनट को हम लोग बदल लेंगे सेकेंड में, 60 का मल्टीप्लाई करा के। और इधर किलोमीटर प्रति घंटा था, अगर हम 5/18 कर देते तो ये मीटर पर सेकेंड। इसको हल कर लो, बस आंसर आपको मीटर में आ जाएगा। फिलहाल में ये हो जाएगा भाई साहब 5/18। 90 में 80 कम करोगे बचेगा 10, उधर हो जाएगा 230 प्लस एक्स, और 6×18 ये भी हो जाएगा 180। 18 से जब 180 को काटोगे 10 हो जाएगा, 10 का गुना इधर करोगे, 10 × 10 100, 100 × 5 500, यानी ये हो जाएगा 230 प्लस एक्स बराबर 500। और जब x बराबर ये हो जाएगा 500 माइनस 230, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 270। तो फाइनल आंसर यानी जो दूसरी ट्रेन थी आपकी वो थी 270 मीटर लंबी, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, कभी आपको डबल चाले देगा, समय देगा, ट्रेन की लंबाई पूछेगा एक को देकर, कभी चाल पूछेगा, कभी समय पूछेगा, दो ही। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसमें 3 डिजिट आपको दिख रहे होंगे, एक चाल, एक दूरी, एक समय, और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न बनता है। इस बार आपसे क्या पूछा गया था, एक की 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, दूसरे की 90। 80-90 एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटा दिया। ये थी किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मल्टीप्लाई करा के मीटर पर सेकंड में बदल लिया। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना है, 3 मिनट दिया गया है, तो जब 3 मिनट दिया गया है तो इसको सेकंड में बदलोगे, 60 का मल्टीप्लाई। बाकी कैलकुलेशन की कैलकुलेशन आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क देना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। एकदम सरल क्वेश्चन है, लिखा हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, हमने क्या कहा, जब व्यक्ति को पार करे, खंबे को पार करे, पोल को पार करे, कोई उसकी लंबाई नहीं मानते, नकल मानते। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो यहाँ सेकंड में दिया गया, मीटर यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है, मीटर में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लो। हम पेन नहीं चलाएंगे, लेकिन मौखिक आपको जरूर ट्रिक के रास्ते से आपको बड़े आसानी से सिखा देंगे। देखो, हमने क्या कहा, पहाड़ा आप चेक किया करो। 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया, 18 एकम 18, 18 36, 18 3 54। 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा गया। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दोगे तो मीटर पर सेकंड में जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया, यानी 5 3 15। अच्छा, ये थी 180, 15 आ गया, 180 में 15 का भाग दे दीजिए, 15 एकम 15, 3 बचे 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 12 सेकेंड। ऑप्शन आपका 20 सही होने वाला है। फिलहाल में हमने मौखिक सिखा दिया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फिर भी कमेंट करके आप हल करके बताइए। ठीक, तो आज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। छोटा सा ये लेक्चर था, आपको डेली कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर चीजें अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके जितना हो सके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी मैथमेटिक्स बेसिक से टॉप लेवल तक सही हो सके। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।